साथियों, आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि साथियों, आज का हमारा पौधा है फूलों का राजा गुलाब। सर्दियों के मौसम में अगर आप अपने गुलाब के पौधे को हृष्ट पुष्ट और सुरक्षित रखना चाहते हैं तथा इस तरह से बड़े बड़े फूल और इस तरह की मोटी मोटी कलियां आपको लेना है, तो साथियों आपको आज मैं इस वीडियो में 7 ऐसी केयर टिप्स बताऊंगा जिसे यदि आप अपनाते हैं तो आपके पौधे पर ये सारी चीज़ें स्वतः ही आ जाएंगी। साथियों, इसी 7 केयर टिप्स में एक पॉइंट हमारा खाद का भी होगा और साथियों वीडियो के अंत में मैं आपको 2 बोनस टिप्स भी बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वह जानना ज़रूरी है। तो साथियों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, आज मैं 7 केयर टिप्स आपको गुलाब के पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं सर्दियों की। और साथियों, मैं उस केयर टिप्स को प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। तो पहली केयर टिप्स आइए जान लेते हैं। पहली केयर टिप्स ये है साथियों कि जो भी आपको जो है धूप निकलती है, इस वक्त जनवरी का जो है 19 तारीख है और 19 तारीख में आपको जो भी पौधे को धूप देना है वो ज़रूर दीजिए। 5-6 घंटे की धूप देना आवश्यक है। लेकिन अगर आपका पौधा किसी बालकनी में रखा हुआ है तो एक साइड से ही धूप पौधे को मिल पाती है, दूसरी साइड से नहीं मिल पाती, तो पौधा जो है आपका उसी तरफ झुक जाता है। तो आप क्या करिए, आप अपने पौधे को इस तरीके से घुमाते रहिए, क्योंकि देखिए इधर सूरज है और इधर ही ये पौधा देखिए झुक गया है। तो आपको इस तरीके से ज़रूर आपको अपने पौधे को जब आप घुमा करके ऐसे रखेंगे तो साथियों आपका पौधा जो है सीधा रहेगा। यह बात आपको ध्यान रखना है और सूर्य का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना है। साथियों, आइए अब हम दूसरी केयर टिप्स जान लेते हैं। तो दूसरी केयर टिप्स साथियों पानी से रिलेटेड है। तो पानी आपको कब, कैसे, कितना और कौन सा देना है, ये 4 पॉइंट हैं। अगर आप इन चारों पॉइंट को ध्यान से देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपका पौधा फिर कभी भी नहीं मरेगा। तो साथियों पहला पॉइंट है कि कब दोस्तों, इसके लिए आपको यह देखना है कि आपके गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, ऊपर से 1.5 इंच तक सूखी हो, तब आप इसमें पानी देंगे। और दूसरा पॉइंट आता है कैसे। तो कैसे के लिए आप एक इस तरह से कल्टीवेटर लेंगे और आप इसकी हल्की सी गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ये जो है सांस हो गई है गमले और मिट्टी के बीच में, तो जब आप ऐसे ही इसमें पानी दे देंगे तो पानी सीधा सीधा नीचे चला जाएगा और फिर साथियों आपकी वो पूरी मिट्टी भीगेगी नहीं। इसलिए अगर आप इस तरह से गुड़ाई कर देंगे तो पानी इसमें कुछ देर तक ठहरेगा और आपकी सारी गमले की मिट्टी भीग जाएगी। तो अब साथियों आइए, इस तरीके से आप गुड़ाई कर लेंगे। तो अब आपको देना है, कितना पानी देना है। तो साथियों आपको पानी इतना देना है कि आपके इस गमले की मिट्टी जो है पूरी भीग जाए। जैसे इस तरीके से देखिए, मैंने ये पानी जो है इसमें दे दिया, इस तरीके से ये हमने साथियों पानी दे दिया और ये पानी अब धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, क्योंकि वेल ड्रेन मिट्टी है। और साथियों फिर जो है ये पूरे गमले की मिट्टी भीग जाएगी, कुछ पानी जो है नीचे भी जा सकता है, तो इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब साथियों चौथा पॉइंट आता है कि पानी कौन सा देना है। तो साथियों आपको पानी जो है वह टैप वाटर देना है, ना कि ग्राउंड वाटर देना है। इसका आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3 साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो है पोषक तत्व आप अपने पौधे को कैसे देंगे ताकि आपका पौधा जो है इस तरह से बड़ी बड़ी कलियां, मोटी मोटी कलियां जो है वो प्रोवाइड करे आपको, और साथियों आपको इस तरीके से चमकीले फूल दे। तो इसके लिए साथियों हम 3 तरह से अपने इस पौधे को खाद देंगे। तो पहला पॉइंट जो है हमारा खाद का है, जो वो है साथियों सॉलिड खाद का मिक्सचर। तो आपको सॉलिड खाद का मिक्सचर कैसे बनाना है इसको जान लेते हैं। तो साथियों देखिए, ये हमारे पास जो है ये वर्मी कंपोस्ट है। इसकी जो है आपको 2 मुट्ठी लेनी है और 2 चम्मच बोन मील लेना है। ये देखिए बोन मील है। और साथियों 2 चम्मच ही आपके केले के छिलके का पाउडर लेना है और 2 ही चम्मच आपको जो है फ्रेश चाय की पत्ती लेना है। साथियों आपको बोन मील के अंदर जो है कैल्शियम और फिर फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी मिलेगी। और जो केले का छिलका है इसके अंदर साथियों आपको जो है वह
पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक अधिक मिलेगी और पोटेशियम जो है पौधे में कलियां और फूल बनाने का काम करता है। और साथियों जो हमने ये नाइट्रोजन के रूप में जो है चाय की पत्ती लिया है, यह नाइट्रोजन का काम करेगी, जिससे आपके पौधे पर बहुत अच्छी ग्रोथ, बेसल शूट और साथियों जो है मल्टीपल ब्रांचेज निकलेंगी। तो इस तरीके से इस मिक्सचर को आप जो है इसमें मिला लेंगे और इसको साथियों, इस खाद को आपको महीने में एक बार देना है। यह जरूरी खाद है क्योंकि आपका जो बेस है वह गमले की मिट्टी है और उस मिट्टी के अंदर साथियों आपको बेस मजबूत करना है, तो ये बेस के लिए बहुत मजबूत वाली खाद है। अब इसको देते कैसे हैं इसको जान लेते हैं। तो साथियों जो है जिस गमले की मिट्टी आपकी सूखी हो उसकी आपको जो है गुड़ाई इस तरीके से कर लेना है और गुड़ाई कर लेने के बाद, गुड़ाई कर लेंगे तो इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी जाएगा और साथियों ऑक्सीजन भी जाएगी। और गुड़ाई करने के बाद इसी खाद को जो है आप जो है इसके चारों तरफ जो है गमले के किनारे किनारे इस तरीके से डाल देंगे। ये एक गमले के 12 इंच के गमले के लिए मैंने ये आपको जो है बताया है। इतनी खाद आपको 12 इंच के गमले में डालनी है और इसको फिर जो है इस तरीके से कल्टीवेटर से मिला देना है और फिर साथियों आपको इसमें पानी दे देना है। तो ये तो हमारी हो गई सॉलिड रूप में खाद। दूसरा साथियों आपको जो है कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो लिक्विड फर्टिलाइजर से मिलेगा और साथियों उसके अंदर भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होगा। तो वह खाद है दोस्तों सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो आइए साथियों देखते हैं उसको कैसे देना है। तो साथियों इसके लिए आपको जो है इस तरह के सरसों खली का पाउडर लेना है। अगर सरसों खली नहीं है साथियों, आप तो सरसों खली की जगह पे आप सरसों भी ले सकते हैं, काली सरसों या पीली सरसों कोई भी ले सकते हैं और उसको ग्राइंडर में पीस करके पाउडर बना लेंगे। तो हमारे पास ये देखिए ये था, इसका हमने जो है ये खाद बना करके रख रखा है। कैसे बनाना है साथियों हमने जो है वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल रखा है और आप वहाँ से सर्च करके देख लीजिएगा कैसे बनना है। तो बस साथियों आपको इस तरीके से ये खाद बना लेनी है और बना लेने के बाद देखिए हमने बना रखा है, इसको हम हिला देते हैं। ये पूर्ण रूप से फर्मेंटेशन इसका हो चुका है बहुत अच्छे ढंग से। यह थोड़ी सी बदबू जरूर देती है लेकिन आप 5-6 दिन तक जरूर रखिएगा इसको, तभी अच्छे ढंग से फर्मेंटाइज होगी। तो साथियों 1 लीटर फिर पानी ले लेना है आपको और इसमें से 50 ग्राम केवल इसमें इस तरीके से डाल देना है। ये हमने 50 ग्राम डाल दिया और 50 ml डालने के बाद आपका 1:20 का अनुपात हो जाएगा और फिर आप अपने पौधों में जो है 200 ml जो है सभी पौधों में दे देंगे। तो इस तरीके से ये बन गया और 200 ml आपको देना। ये 1 लीटर है तो साथियों 5 पौधे में आप इसको आप दे सकते हैं इस तरीके से। ये साथियों 200 ml हमने दे दिया और 200 ml ही देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। इससे ज़्यादा अगर आपने पौधे को दिया तो आपके पौधों को फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। अब साथियों आइए हम तीसरी फर्टिलाइज़र जो हमें देना है उसकी बात करते हैं। जो साथियों आपको तीसरी खाद अपने पौधों पर प्रोवाइड करना है वो है साथियों एप्सम साल्ट। देखिए इसको जो है मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। बस इसका 1 चम्मच आपको 1 लीटर पानी में मिला देना है और मिला करके साथियों आपको इसको जो है अपने पौधों के ऊपर छिड़काव करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से जब छिड़काव करेंगे साथियों तो आपके पौधे पर जो है जो पत्तियां हैं वो चमकदार होंगी, फूल भी बहुत अच्छे चमकदार होंगे तथा साथियों इसमें जो है कलियां जो है बहुत अच्छी आता है ये मैग्नीशियम सल्फेट। और साथियों जो है क्लोरोफिल की मात्रा आपके पौधों में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जिससे जो है पौधा भोजन अधिक बनाएगा और फिर जब भोजन अधिक बनाएगा तो साथियों आपके पौधे पर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से आपको इसको जो है हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर आप छिड़काव करें तथा पिछली जो खाद मैंने सरसों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है उसको आप 15 दिन में एक बार अवश्य रिपीट करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। केयर टिप्स नंबर 4 साथियों आपको जो है एक इस तरह से कैंची लेना है जो कि सैनिटाइज होनी चाहिए और सैनिटाइज होने के बाद इस तरीके से जो आपके फूल जो है सूख जाएं और उसमें बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए उससे पहले ही आपको जो है 5 पत्ती और 3 पत्ती के नीचे से इसको इस तरीके से काट देना है और काट देने के बाद इस पे आप हल्दी का लेप लगाएं या फंगीसाइड का कोई लेप लगा दें। इस तरीके से जब लगा देंगे तो पौधा जो है अपनी सारी एनर्जी फिर ग्रोथ पर लगा देगा, कलियां बनाने में लगाएगा, फूल बढ़ाने में लगाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो साथियों फिर आपका पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाता है, इसी में अटका रहता है गोइंग हार्मोन। और फिर साथियों आपको जो है अपने गमले की
इस तरीके से साफ सफाई कर दें और हफ्ते में 1 बार 2 बार जो है इसकी मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर दें जब सूखी हो, ताकि सूर्य का प्रकाश इसके अंदर जाए और ऑक्सीजन भी इसके अंदर पहुंच जाए। तो साफ सफाई करना भी आपका बहुत ही आवश्यक काम है, आप इसको करते रहें। केयर टिप्स नंबर 5 साथियों, जो है गुलाब के पौधे को जो है एसिटिक मिट्टी पसंद है, तो आपको अपने गमले की एसिटिक मिट्टी बनाने के लिए और पीएच मान कंट्रोल करने के लिए आपको व्हाइट विनेगर की कुछ 2 4 6 बूंदें पानी में मिला करके इसमें डाल देना है। अगर वो नहीं है आपके पास तो साथियों आपके यहाँ नींबू का छिलका इस तरीके से छिलका निकलता होगा, उस छिलके को आप पानी में डुबो दें 24 घंटे के लिए और फिर उस पानी को जो है इसके अंदर डाल दें मिट्टी की जड़ों में, तो मिट्टी एसिटिक हो जाएगी। और साथियों इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी होती है, तो आपको एक तरह से खाद भी अच्छी मिल जाएगी और आपका पौधा बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ करने लगेगा। केयर टिप्स नंबर 6 साथियों, आपके पौधे की पत्तियां जो कोमल कोमल इस समय निकल रही हैं, उस पत्तियों के नीचे दोस्तों है वो माइट, एफिड्स इत्यादि जो है लग जाते हैं, काले काले कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं। और उन कीड़ों को हटाने के लिए साथियों आपको जो है इस तरीके से नीम ऑयल लेना है, जो कि वाटर सॉल्युबल हो, वाटर में पूर्ण रूप से घुल जाए, ऐसा आपको नीम ऑयल लेना। ऐसा ना ले लें कि ऊपर ही तैरता रहे, फिर आपका ये काम नहीं करेगा। तो आप इसको पत्तियों के नीचे जो है इसका छिड़काव अवश्य करें। हर हफ्ते आपको नियम बना लेना है, इसका अवश्य छिड़काव करें, तब आपका पौधा जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा और फिर साथियों आपको अच्छी ग्रोथ और अच्छे बड़े बड़े साइज के फूल प्रदान करेगा। टिप नंबर 7 साथियों, अगर आप अपने पौधे पर ढेर सारी मल्टीपल ब्रांचेस चाहते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस जब ढेर निकलेंगी तो आपको कलियां और फूल भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए साथियों आपको इस तरीके से देखिए, जो हमने ये कटिंग कर दिया है अपने पौधे की, जैसे ही इस चीज़ें ख़त्म होती हैं हम इनकी कटिंग कर देते हैं। देखिए ये कट कर दिया है, ये कट कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से हमने शाखाओं को कट कर रखा है, तो इसमें ढेर सारी शाखाएँ निकलती हैं और फिर साथियों इस तरीके से गुच्छे में फूल आपको मिल जाएंगे। अब आइए साथियों अंत में हम बोनस टिप्स की बात करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको करते हैं तो आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा, अगर नहीं करते हैं तो रुक जाएगा। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं। साथियों देखिए, ये हमारी जो है ये बेसल शूट के रूप में ये शाखा निकली हुई है, लेकिन ये बेसल शूट नहीं है साथियों, ये जो है शकर है। और शकर क्या है? जंगली शूट है, इसको जंगली शूट भी कह सकते हैं, क्योंकि यह नीचे से निकल रही है और इसमें 7 पत्तियां हैं। गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 1 7, इसी तरीके से सभी 7 पत्तियां निकल रही हैं। और जब ऐसी शाखाएं आपको मिलें तो उसको आप तुरंत काट दें। इस तरीके से देखिए, मैं इसको काट दे रहा हूँ और काट देने के बाद साथियों अब ये पौधा जो है ग्रोथ कर जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसने अपनी ग्रोथ रोक दिया था। और देखिए ये फूल भी उसी जगह ऐसे पड़ा हुआ है, ये भी नहीं कुछ कर पा रहा है। और दूसरा जो बोनस टिप्स है साथियों, इसके जड़ में से भी इसी तरीके से जो है ये निकलती है। तो देखिए इसकी जब आप गुड़ाई करेंगे तो इस तरीके से इसके जड़ के अंदर से देखिए ये निकलेगी शाखा, और इसको आपको काट देना है, ये देखिए। और ये भी पूरी ताकत खींच रही है और साथियों जो है ये अपने पौधे के, जो आपका पौधा है, इसको ग्रोथ होने से वंचित कर देती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब साथियों जो है जो शाखाएं इस तरीके से डंप हो गई हैं, इन शाखाओं को आपको हर हालत में इस तरीके से काट देना है, जिससे आपके पौधे पर फिर से नई ग्रोथ आना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि अब पौधा जो, इस फूल को भी काट देंगे हम इस तरीके से, जो है अब पौधा जो है ये पूरा फ्री हो गया और अब नीचे से ताकत मिलेगी तो पौधा ऊपर से ग्रोथ करना प्रारंभ कर देगा और फिर फ्लावरिंग और कलियां भी बनाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी साथियों ये दोनों, ये आपको जरूर ध्यान से चेक करके करना होगा। साथियों हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।